नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आसानी से सरकारी प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल पाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब तक 4.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 24 मार्च को सीतापुर दौरे पर रहेंगे। सीतापुर में आयोजित होगा टीबी दिवस पर कार्यक्रम। सीएम योगी 21 ड्रग हाउस का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ की असम में चुनावी हुंकार। जयपुर देव में चुनावी रैली के दौरान कहा, 5 सालों में असम ने नई ऊंचाइयों को छुआ। असम के बोरकुला में सीएम योगी ने की जनसभा। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की मानसिकता से देश का हुआ विभाजन। कांग्रेस कभी सुधरने वाली नहीं। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर एससी में दायर किया हलफनामा। कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चल रही निगरानी। सरकार आपत्तिजनक कंटेंट पर लगा सकती है प्रतिबंध। सीएम ने कोरोना को लेकर दी सख्त हिदायत। सामाजिक दूरी और मास्क पहनने पर सख्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश, सख्ती से कोविड के नियमों का पालन करवाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। होली और पंचायत चुनाव को लेकर दिए निर्देश। कोविड को लेकर मुख्य सचिव ने होली और पंचायत चुनाव के संबंध में गाइडलाइंस जारी की। जुलूस के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। जुलूस में कोविड गाइडलाइन का किया जाए पालन। होली में दूसरे राज्यों से आने वालों की हो कोरोना जांच। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची कन्नौज। विधायक कैलाश राजपूत ने किया स्वागत। महिला सेल्फ हेल्थ ग्रुप की सदस्यों के साथ की बैठक। बरेली में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रियंका और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, दोनों ने खराब की देश की हालत। पहले की सरकार ने ध्यान दिया होता तो किसान गरीब नहीं होते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामली पहुंचे। मंत्री सुरेश राणा और मोहित बेनीवाल भी साथ में रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष का कई स्थानों पर हुआ जोरदार स्वागत। जालोर में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 करोड़ 75 लाख के हितलाभ अनुदान का किया वितरण। श्रम विभाग में पंजीकृत लाभार्थियों को बांटी साइकिल। कानपुर में राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री भव्य गंगा आरती के कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली से आए कलाकारों ने की रंगारंग प्रस्तुतियां। यूपी के स्कूलों में होली पर्व के मौके पर सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान। 24 से 31 मार्च तक स्कूलों में छुट्टी की गई घोषित। यूपी में 125 पुलिस उपाधीक्षकों के हुए तबादले। दिनेश कुमार सिंह को पुलिस उपाधीक्षक आगरा बनाया गया। रामकरण सहारनपुर पुलिस उपाधीक्षक बने। गोपाल सिंह को संबल पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी मिली। निष्ठा उपाध्याय को आजमगढ़ और इंद्रप्रभा सिंह को पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर का जिम्मा मिला। गाजीपुर के आरटीआई हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक संगीता बलवंत रही। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभार्थियों को आवास का प्रमाण पत्र वितरित किया। मौनी बाबा धाम की परिसर में सुंदर बनाने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई। मौनी बाबा धाम के परिसर को सुंदर बनाने के लिए शिलापट का शिलान्यास किया गया। फर्रुखाबाद में पुलिस ने 13 किलो अफीम की बड़ी खेप पकड़ी। साथ ही पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अफीम को ट्रक से ले जा रहे थे तस्कर। मौके से 2 तस्कर फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गैंग के अन्य सदस्य की तलाश में जुटी पुलिस। जीटी रोड पर काफी समय से चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने कई सामान किया बरामद। लाखों रुपए की बताई जा रही अवैध शराब।
अयोध्या में खड़ी रोडवेज बस में ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले पर सीएम योगी ने दुख जताया, अधिकारियों को मदद करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया। घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। प्रयागराज में फूलपुर इफ्को फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हड़कंप। बॉयलर फटने से 4 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुछ महीने पहले ही इफ्को में हुई थी अमोनिया गैस का रिसाव, जिसमें 2 अधिकारियों की हुई थी मौत। बॉयलर फटने से एक बार फिर हुआ बड़ा हादसा। शामली के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। रात के समय खेत पर हुआ था दोस्तों में विवाद। गोली मारने वाले दोनों आरोपी मौके से फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत। पिता और भाई पर हत्या का लगा आरोप। पिता और भाई के खिलाफ मारने की शिकायत। हथौड़ी से पीटकर की युवक की निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। नगर कोतवाली क्षेत्र के पंचमुखी मोहल्ले का मामला। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के चांदन गांव में युवक की हुई हत्या। ईंट से सिर कुचलकर कातिलों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 15,000 के 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 22 नवंबर को हुई थी युवक की हत्या। बदायूं में पुलिस ने बाबा की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब के नशे की वजह से की गई थी बाबा की हत्या। प्रतापगढ़ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पिस्टल लूट का आरोपी 2 साल बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। 2019 लोकसभा चुनाव में हुई थी लूट। बलरामपुर में पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से गांजा, तमंचा, कारतूस बरामद। अपराधी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के श्रीराम टावर में मोबाइल की दुकानें सील की गई। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। गणपति मोबाइल की दुकान की गई सील। हाउस टैक्स जमा न करने पर की गई कार्रवाई। मोबाइल दुकानदारों ने किया विरोध। लखनऊ में एक्साइज टीम ने पान मसाला फैक्ट्री पर की कार्रवाई। प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर चल रहा था खेल। फैक्ट्री के गार्डों की दबंगई आई सामने। मैनपुरी में दाढ़ी बनवाने के पैसे मांगने पर हमलावरों ने नाई के पेट में कैंची घोंप दी। हमलावरों को पकड़कर भीड़ ने जमकर पीटा। घायल नाई को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की जमकर पिटाई। युवक किराने की दुकान पर खरीदने गया था सामान। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से हजारों का हुआ नुकसान। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। आगरा के एतमादपुर में कूड़े के ढेर से उठी आग की चिंगारी से 4 गोदाम जलकर राख हो गए। आग में 3 कबाड़ के तो वहीं एक प्लास्टिक के ड्रम के गोदाम में आग लग गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रावस्ती के विनगा बाजार में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू। बड़े नुकसान की आशंका। बिजनौर के थाना बड़ापुर इलाके में चूल्हे की चिंगारी से घरों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में अचानक मौसम ने ली करवट। बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में लापता महिला का शव घर से हुआ बरामद। महिला के पति ने दी थी गायब होने की सूचना। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। वाराणसी में हॉस्टल खाली कराए जाने से नाराज बीएचयू में छात्रों ने किया हंगामा। छात्रों ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर किया प्रदर्शन। अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया कैंपस। आगरा में पुलिस ने शहर के बड़े पेंट कारोबारी को किया गिरफ्तार। एशियन पेंट की डुप्लीकेसी मामले में की गिरफ्तारी। लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहा था कारोबारी। पुलिस ने कारोबारी के पास से 219 बाल्टी पेंट बरामद किया। 15 लाख की कीमत का बताया जा रहा पेंट। कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला।
सीतापुर के थानगांव थाना इलाके में डॉक्टर की पत्नी पर गंभीर आरोप। युवतियों को काम करने के बहाने बुलाकर कराती है यौन शोषण। बंधक बनाकर गाड़ियों से भेजा जाता था बाहर। बहराइच में 4 साल की बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची की घटनास्थल पर हुई मौत। शामली में युवक का नोट उड़ाते हुए वीडियो वायरल। अवैध तमंचे के साथ उड़ा रहा नोट। कैराना कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर सुनेहट्टी का मामला। शामली में इंडिया न्यूज की खबर का असर। अवैध तमंचा लगाकर नोट उड़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कैराना पुलिस ने 3 आरोपियों को तमंचे समेत गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हथियार के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए दबंग की फोटो वायरल। गाजियाबाद में पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग कर रहे 5 युवकों को किया गिरफ्तार। मॉडिफाइड जीप में कर रहे थे हुड़दंग। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के झगड़े में महिला ने नाबालिग को बुरी तरह पीटा। बीच बचाव करने वालों को भी पीटा। लखनऊ में होटल दयाल पैराडाइज में डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में फुटबॉल संघ की बैठक हुई। बैठक में यूपी के 56 डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। फुटबॉल को लेकर यूपी के अंदर चल रही गतिविधियों पर हुई चर्चा। बैठक में तय किया गया कि यूपी के अंदर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के संविधान के अनुरूप और उनके दिशा निर्देश के मुताबिक फुटबॉल की गतिविधियां संचालित की जाएंगी और उन्हीं लोगों को संघ में जोड़ा जाएगा जो आर्टिकल 14 के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2 से 3 दिन के लिए टली। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के एकाएक केरल चले जाने की वजह से प्रत्याशी पर हाईकमान की नहीं हुई सहमति। ऋषिकेश में 22 यात्रियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। गुजरात से आए थे सभी यात्रियों के एक जत्थे में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी यात्रियों के लिए गए थे आरटीपीसीआर सैंपल। 18 मार्च को बस से ऋषिकेश पहुंचे सभी यात्री। आश्रम से सभी यात्री हो चुके रवाना। गढ़वाल रेंज में तैनात 19 पुलिस इंस्पेक्टर के हुए तबादले। एक जनपद में 8 साल पूरे होने के बाद किए गए तबादले। गढ़वाल रेंज के अलग अलग जनपदों में हुई तैनाती। हल्द्वानी के दानी बंगर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 8 साल के एक टाइगर का रेस्क्यू किया। दानी बंगर क्षेत्र से सटे हुए जंगलों में अक्सर इस टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही थी। नेशनल कराटे एकेडमी इंडिया ने राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पायल बिस्ट को रामनगर का मुख्य कराटे प्रशिक्षक नियुक्त किया है। इस मौके पर रामनगर के क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। पायल पिछले 10 वर्षों से कराटे खेल से जुड़ी हैं और कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हल्द्वानी पहुंचे बंशीधर भगत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पटाखों से जोरदार स्वागत किया। बाकड़ा पुल से कार्यकर्ता बंशीधर भगत के साथ सैकड़ों बाइकों से रैली निकालकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि जल्दी प्रदेश सरकार जनहित में कई चौंकाने वाले निर्णय लेने वाली है। लंबे समय से चली आ रही विकास प्राधिकरण की मांग को लेकर भी सरकार ने पहले दिन खत्म किया है। बंशीधर भगत ने कहा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखकर लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हल्द्वानी में गौला नदी के जल स्तर में आई भारी गिरावट। मई में पानी को लेकर शहर में हाहाकार मच सकता है। गौला नदी में 70 क्यूसेक आ रहा है पानी। पिछले 10 सालों में गौला नदी का नहीं गिरा जलस्तर। हल्द्वानी में रोजाना पीने के लिए 30 क्यूसेक और सिंचाई के लिए 47 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। उत्तरकाशी में मौसम ने बदला मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में जमकर हुई बारिश। पहाड़ों पर बर्फ के कारण तापमान में आई गिरावट। काशीपुर तहसील परिसर में उत्तराखंड भूले कर्मचारी महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन। तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाहक तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनाए जाने के विरोध में हुआ धरना प्रदर्शन।
धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की और कार्य बहिष्कार कर दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा उनकी मांगों को माना नहीं गया तो प्रांतीय नेतृत्व के निर्णय के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। काशीपुर के थाना आईटीआई परिसर में त्योहारों को लेकर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आईटीआई थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से एकता और प्रेम भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। रुड़की के आदर्श नगर में होली मिलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय युवा ब्राह्मण महासभा रुड़की की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भगवानपुर मंडी परिषद के अध्यक्ष मनोज कपिल व पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा समेत समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करे पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के अंदर समाज के प्रति जागरूकता की सोच बहुत मायने रखती है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों को होली मिलन की शुभकामनाएं दी। रुड़की के झबरेड़ा में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, साथ ही बेटी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश में अब तक 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके। 24 घंटे में 46,951 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो वहीं 212 लोगों की जान चली गई। पूरे विश्व में अब तक 12 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 27,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे, जहां लंदन में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई, जहां पर कई शहर जलमग्न हो गए। आधी रात को लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। मनोज को तीसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। फिल्म मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वीडियो शेयर कर कंगना ने खुशी जाहिर की। अभिनेता कार्तिक आर्यन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी।